हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपके घर में भी बिना कारण कलह रहता है? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं आ रही? क्या आपको लगता है कि आप महादेव की इतनी पूजा करते हैं फिर भी आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही? जरा रुकिए और अपने घर के मंदिर की तरफ देखिए। क्या आप भी घर में अकेले महादेव की मूर्ति या अकेले शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अनजाने में आप एक ऐसा अपराध, एक ऐसी भयंकर भूल कर रहे हैं जिसका जिक्र हमारे शिव पुराण और आगम शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। आज 99% लोग सोशल मीडिया पर देखकर घर में शिवलिंग तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें स्थापित करने का गृहस्थ नियम नहीं जानते, और इसी वजह से घर में सुख शांति आने के बजाय वैराग्य और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास की नहीं बल्कि उस प्रामाणिक और वैज्ञानिक सत्य की बात करेंगे जो आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल कर रख देगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक ठाकुर और इस आध्यात्मिक और प्रामाणिक सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म के इन सच्चे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सच में महादेव के लाडले हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आज इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं और जानते हैं कि घर में शिवलिंग रखने का 100% सही और गुप्त तरीका क्या है। दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आपको महादेव के स्वरूप को समझना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में महादेव के मुख्य रूप से 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है महावैरागी या अघोरी स्वरूप, जहां शिव शमशान में बैठे हैं, शरीर पर भस्म रमाए हैं, गले में मुंडमाला है और वो दुनियादारी से बिल्कुल विरक्त हैं। वो अकेले हैं, उनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। और दूसरा स्वरूप है गृहस्थ स्वरूप, जहां महादेव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान हैं, गोद में श्री गणेश और कार्तिकेय खेल रहे हैं और सामने नंदी महाराज बैठे हैं। यह है संपूर्ण शिव परिवार। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप कौन हैं? क्या आप कोई सन्यासी हैं? क्या आप शमशान में रहते हैं? नहीं, आप एक गृहस्थ हैं। आपका एक परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, और आप अपने घर में सुख समृद्धि और प्रेम चाहते हैं। हमारे शास्त्रों का एक बहुत ही अटल नियम है, जैसी आप उपासना करेंगे वैसा ही तत्व आपके भीतर और आपके घर में प्रवेश करेगा। जब आप अपने घर के मंदिर में महादेव की अकेली मूर्ति रखते हैं या ऐसा शिवलिंग रखते हैं जिसके साथ शिव परिवार नहीं है, तो आप अनजाने में महादेव के वैरागी स्वरूप का आह्वान कर रहे होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? घर के सदस्यों के बीच से प्रेम खत्म होने लगता है, पति पत्नी के बीच एक वैराग्य आने लगता है, क्योंकि अकेली शिव ऊर्जा विरक्ति लाती है। शिव तो भोले हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वो दे रहे हैं जो उनका स्वरूप है, यानी संसार से विरक्ति। यही कारण है कि बहुत से घरों में खूब पूजा पाठ होने के बाद भी कलेश रहता है, क्योंकि उन्होंने शक्ति को शिव से अलग कर दिया है। और याद रखिए मेरे दोस्तों, शक्ति के बिना शिव सब के समान है। अब बात करते हैं शिवलिंग की। 99% लोग बाजार से शिवलिंग ले आते हैं और उसे सीधे मंदिर में रख देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शिवलिंग के विज्ञान को समझा है? शिवलिंग के 2 भाग होते हैं। ऊपर का अंडाकार भाग जो शिव का प्रतीक है, और नीचे का जो आधार होता है, जिसे जलहरी या योनि कहा जाता है, वह साक्षात जगदम्बा माता पार्वती यानी प्रकृति तत्व का प्रतीक है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, यह इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह शिव और शक्ति का महामिलन है। जब तक जलहरी शिवलिंग के साथ नहीं है, तब तक वो शिवलिंग घर में रखने योग्य नहीं है, क्योंकि ऊर्जा को धारण करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। माता पार्वती ही वो आधार हैं जो शिव की उस प्रचंड ऊर्जा को शांत करके उसे घर में समृद्धि के रूप में फैलाती है। तो अब सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है? घर में शिव की कृपा कैसे प्राप्त की जाए?
शिव पुराण और वास्तुशास्त्र के अनुसार आज मैं आपको वो 5 कड़े नियम बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको आज ही अपने घर के मंदिर में लागू करना है। पहला नियम, अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति है तो उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज जरूर होने चाहिए। शिव परिवार की पूजा से ही घर में अखंड सौभाग्य और परिवार में एकता आती है। दूसरा नियम, घर में कभी भी बहुत विशाल शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि गृहस्थ आश्रम में अंगूठे के पोर से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारस शिवलिंग रखना सबसे उत्तम माना गया है। तीसरा नियम, यह वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। जब आप शिवलिंग घर में स्थापित करें तो ध्यान रखें कि जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा है। जब शिव पर चढ़ा हुआ जल उत्तर की ओर बहता है तो वो आपके घर में धन, धान्य और शांति लेकर आता है। चौथा नियम, शिवलिंग के पास एक छोटे से नंदी महाराज और नाग देवता का होना बहुत अनिवार्य है। नंदी शिव के परम भक्त और वाहन हैं। बिना नंदी के शिव तक आपकी कोई पुकार नहीं पहुंचती। पांचवा नियम, कभी भी शिवलिंग पर तुलसी दल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी या केतकी के फूल न चढ़ाएं। शिव को भस्म, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और शीतल जल अति प्रिय हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये तो हुए शास्त्र के नियम, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जिसके बिना ये सारे नियम बेकार हैं, और वो है आपका भाव। महादेव को भोलेनाथ ऐसे नहीं कहा जाता। वो किसी कर्मकांड के भूखे नहीं हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने शिवलिंग सोने का रखा है या मिट्टी का। वो सिर्फ आपके हृदय की पुकार सुनते हैं। जब आप सुबह उठकर एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो ये मत सोचिए कि आप किसी पत्थर पर पानी डाल रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि साक्षात कैलाशपति आपके सामने विराजमान हैं और आप उनके अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जब आप इस भाव से शिव और शक्ति की एक साथ आराधना करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर की चौखट पर खड़ी दरिद्रता भी अपना रास्ता बदल लेगी। आपके घर का कलेश सुख और प्रेम में बदल जाएगा, क्योंकि जहां शिव परिवार है वहां कभी अशांति नहीं हो सकती। क्या आपके घर में भी शिवलिंग विराजमान है? और क्या आप भी अब तक अनजाने में कोई गलती कर रहे थे? मुझे कमेंट बॉक्स में सच सच जरूर बताइएगा। अगर आज के इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपको लगता है कि इस यौगिक विज्ञान को हर घर तक पहुंचाया जाए, तो इस वीडियो को अपने हर उस मित्र, हर उस रिश्तेदार को शेयर कर दीजिए जो महादेव का भक्त है। किसी को सही रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। क्या आप चाहते हैं कि मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान और उनके घर में चमत्कारों पर एक अलग से वीडियो बनाऊं? तो मुझे कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। मैं आपका दोस्त दीपक ठाकुर लेता हूं आपसे विदा। अपने घर के मंदिर को शिवमय बनाएं और खुद के भीतर के शिव को पहचानिए। हर हर महादेव।